भारत 1999 जनवरी का महीना। दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक दफ्तर में रात के 2 बज रहे थे। एक एनालिस्ट अपनी फाइलों में डूबा हुआ था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। सामने रखी रिपोर्ट में जो लिखा था वो उसे अंदर से हिला रहा था। उसने कलम उठाई और एक रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगाई। उस रिपोर्ट में लिखा था, पाकिस्तानी फौज और मुजाहिदीन के लड़ाके कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर कुछ कर रहे हैं, कुछ जो सामान्य नहीं है। वो रिपोर्ट ऊपर भेजी गई और फिर वो गायब हो गई। 5 महीने बाद भारत एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। यह कहानी उस जंग की नहीं है, यह कहानी उस वार्निंग की है जो दी गई थी, जो सुनी नहीं गई। 1998 का साल था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट्स कर दिए थे। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए। दोनों तरफ से अमन की बातें हुईं, फोटो खिंचवाई गईं, दुनिया ने तालियां बजाईं। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के उस दफ्तर में वो एनालिस्ट सब देख रहा था। ग्राउंड सोर्सेज से खबरें आ रही थीं। लोकल शेडर्स कुछ अजीब गतिविधियां रिपोर्ट कर रहे थे। सीमा पार से सिग्नल्स बदल रहे थे। पहाड़ों के उस तरफ से रात को रोशनी दिखती थी जहां कोई नहीं होना चाहिए था। एक नहीं, 2 नहीं, कई रिपोर्टें थीं, कई संकेत थे। उस एनालिस्ट ने सब जोड़ा और एक निष्कर्ष निकाला। यह घुसपैठ है, बड़े पैमाने पर, और यह अभी भी हो रही है। रिपोर्ट लिखी गई, फाइल बनाई गई, ऊपर भेजी गई और फिर वो ब्यूरोक्रेटिक मेज में खो गई, जहां हर फाइल को आगे जाने के लिए एक दस्तखत चाहिए, एक मंजूरी चाहिए, एक बड़े साहब का ध्यान चाहिए। लेकिन बड़े साहबों का ध्यान कहीं और था। लाहौर की खुशी अभी ताजी थी, डिप्लोमेटिक मोमेंटम था। कोई नहीं चाहता था कि कोई रिपोर्ट, कोई एनालिस्ट उस माहौल को खराब करे। यह सिर्फ आईबी की कहानी नहीं थी। रॉ के पास भी कुछ इनपुट्स थे, आर्मी इंटेलिजेंस के पास भी सिग्नल्स आए थे, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, यह रूटीन है, यह बॉर्डर एक्टिविटी है, कुछ खास नहीं है। क्योंकि मानना नहीं चाहते थे, क्योंकि मानने का मतलब था पाकिस्तान ने धोखा दिया, और धोखा मानने का मतलब था लाहौर की वो सारी उम्मीदें झूठी थीं, और कोई नहीं चाहता था कि वो उम्मीदें झूठी हों। मई 1999 एक चरवाहे ताशी नाम ज्ञात ने इंडियन आर्मी को बताया कि पहाड़ों पर अजनबी लोग हैं। आर्मी ने पेट्रोल भेजी और तब जाकर भारत को पता चला। 5 मई 1999 5 भारतीय जवान उस पेट्रोल में शहीद हुए। यह पहली खबर थी, लेकिन यह आखिरी नहीं थी। जब पूरी तस्वीर सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। पाकिस्तानी घुसपैठिए 130 से ज्यादा चोटियों पर बैठे थे। नेशनल हाईवे 1 जो लेह को बाकी भारत से जोड़ती है, निशाने पर थी। अगर वो हाईवे कट जाती तो सियाचिन में तैनात हजारों जवान कट जाते। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक और बेहद खतरनाक चाल थी। और वो वार्निंग, वो रिपोर्ट, वो एनालिस्ट। करगिल रिव्यू कमेटी जो जंग के बाद बनाई गई, उसने माना कि इंटेलिजेंस फेलियर हुई, माना कि सिग्नल्स थे, माना कि समवेयर, कहीं कोई चूक हुई। लेकिन जो नाम कभी सामने नहीं आए वो थे उन लोगों के नाम जिन्होंने रिपोर्ट दबाई, जिन्होंने फाइल आगे नहीं बढ़ाई, जिन्होंने सोचा यह जरूरी नहीं है। इतिहास उन्हें याद नहीं करता, लेकिन इतिहास यह जरूर याद रखता है कि 527 भारतीय जवान उस जंग में शहीद हुए, हजारों घायल हुए, और एक देश को 60 दिनों तक वो लड़ाई लड़नी पड़ी जो शायद कभी शुरू ही नहीं होती। जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने एक छोटी वापस ली। टाइगर हिल, तोलोलिंग पॉइंट, 4875। जिस बर्फ को पाकिस्तान ने ढाल बनाया था, उसी बर्फ पर भारतीय जवानों ने अपने खून से रास्ता बनाया। 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस। भारत ने जीत हासिल की, लेकिन हर जीत के पीछे एक सवाल रहता है। अगर वो रिपोर्ट पढ़ी जाती, अगर उस एनालिस्ट की बात सुनी जाती, अगर एक फाइल, बस एक फाइल
सही मेज तक पहुंचती तो क्या वो 527 नाम आज जिंदा होते? हम नहीं जानते, लेकिन यह जरूर जानते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां अक्सर बुलेट से नहीं होती, वो होती हैं उन कागजों से जो पढ़े नहीं जाते।